केजरीवाल जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों के साथ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो एक कानून पाकिस्तान में पास हो या वहाँ के हिंदू हम बुला लेंगे, यहाँ के मुसलमान तुम भेज दो, किराया हम दे देंगे उनको, उनके जाने का प्रबंध भी हम करेंगे, ये दावे से फरसावाला कहता है। पाकिस्तान के अंदर बहन बेटियों को उठा लिया जाता है और जबरन निकाह कर दिया जाता है और केजरीवाल जी को पूरा पता लग जाता है, फिर एक आवाज नहीं उठाते। रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं, उस पर एक भी जवाब नहीं देना केजरीवाल का। वो तो आतंकवादी हैं, रोहिंग्या आतंकवादी हैं, वो इन्होंने बसाए हैं, उनके ऊपर क्यों बोलेंगे? वो इनके साथ में रहने वाले हैं, वो इनके आतंकवादी हैं और सारा विपक्ष की इस समय बुद्धि गोलमोल हो रही है, लेकिन सब जानते हैं कि ये गलत है। सनातन पर अगर ये उठाई जाएगी, आंख उठाई जाएगी तो आंख भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपने धर्म पे आरूढ़ हैं, हम किसी के धर्म को हास नहीं करते हैं। अगर हमारे धर्म पर आंच आएगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। जय श्री राम, हो गया काम, मर गए बाबर, आए गए राम। बरसाने में रंग प्रेम और भक्ति का बरस रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ म्यारो प्यारो बरसाना, बरसाना वही राधा रानी का दरबार, जहाँ पर होली खेलने कृष्ण कन्हैया आते हैं, जहाँ पर कृष्ण कन्हई अपने ग्वाल बालों के साथ होली के रंग में रंग जाते हैं। वही कृष्ण कन्हैया जो गौ माता की भक्ति करते हैं, गौ माता को मां मानते हैं, उन्हीं गौ माता को मानने के लिए श्रद्धा और भाव से समर्पित हैं फरसा वाले बाबा। अगर बरसाना आते हैं और बरसाने में फरसा वाले बाबा जी का दर्शन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिस कृष्ण कन्हैया के लिए हम अपने प्राण और प्रण से समर्पित रहते हैं, उन्हीं कृष्ण कन्हैया की गैया को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, छोटे छोटे बछड़ों को बचाने के लिए फरसा वाले बाबा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। रात हो दिन हो 24 घंटे गौ माता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। ऐसे त्यागमयी मूर्ति, ऐसे तपस्वी मूर्ति, ऐसे संत को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, जिसकी हम लोगों ने सेवा की, जिसको हम ठाकुर जी मानते हैं, उसके लिए तो बावरे हो जाते हैं, लेकिन गौ माता के प्रति हमारी चिंता इतनी नहीं रहती। ऐसा है, ये आपने जो कहा ना, पहले तो आपके चैनल को देखने वालों को सबकी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत श्री जी का आशीर्वाद। आपने जो कहा, ये दर्द सिर्फ आपके चैनल में है कि जिस आराध्य के लिए हम बहुत दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उसके इष्ट है गौ माता, जिसने भगवान ने जिनको नंगे पैर चढ़ाया और वर्षा सहन की, सर्दियों में घूमे और कभी अपने पैरों में चप्पल और जूता का प्रयोग नहीं किया, उन भगवान की नगरी में आने वाले सभी को एक दिल गौ माता के लिए निकालना चाहिए। भारत की समस्या का समाधान हो जाएगा और भारत में गौ माता का रक्त नहीं बहेगा अगर सारा हिंदू समाज इन गौ माता को सम्मान देने लगे। बाकी बाद में सम्मान दें, पहले समाज सम्मान दे। जी, हिंदू की जब बात आई महाराज जी, तो जो पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदू आए हुए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नागरिकता अगर उन्हें मिल जाती है तो देश में हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म, लूट, ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी, अत्याचार, अपराध बढ़ जाएगा। नहीं, ये केजरीवाल जी की छोटी बुद्धि का मामला है। हम इस पर यही बोलना चाहते हैं कि जब शाही बाग में कांड होते हैं, शाही बाग में आतंकवादी ठहरते हैं और वहाँ बम विस्फोट भी हो जाते हैं एक विधायक द्वारा, उस समय केजरीवाल जी क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? क्योंकि उनकी पार्टी का है मामला। दूसरी, जब संविधान बना था और दोनों देशों का बंटवारा हुआ था, उस समय यही बात तय हुई थी कि हमारे जो भाई जा तो रहे हैं, अगर इनके आंखों में कभी आंसू आते हैं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर बहन बेटियों को उठा लिया जाता है और जबरन निकाह कर दिया जाता है और केजरीवाल जी को पूरा पता लग जाता है, फिर एक आवाज नहीं उठाते। दूसरी बात, वोट बैंक की राजनीति हिंदू समझ चुका है और केजरीवाल जी
क्या बेरोजगारी फैलेगी? बेरोजगारी तो तुमने फैला दी, दारू के घोटाले तुम पर हैं। अगर हम ये मान लें कि सब गलत है तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं देता है आपको? आपके सारे मंत्रियों, तुम भी जाने के लिए तैयार हो जेल में। इसलिए केजरीवाल जी होश में आओ, हिंदू होश में आ चुका है। रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं, उस पर एक भी जवाब नहीं देना केजरीवाल का। वो तो आतंकवादी हैं, रोहिंग्या आतंकवादी है, वो इन्होंने बसाए हैं, उनके ऊपर क्यों बोलेंगे? वो इनके साथ में रहने वाले हैं, वो इनके आतंकवादी हैं। और सारा विपक्ष की इस समय बुद्धि गोलमोल हो रही है, लेकिन सब जानते हैं कि ये गलत है। केजरीवाल जी को पता है, जो कानून लेके आए मैं इसका समर्थन करता हूं। और जो हमारे हिंदू हैं, हम तो ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी से कह रहे हैं एक कानून पाकिस्तान में पास करा दो। केजरीवाल जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों के साथ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो एक कानून पाकिस्तान में पास हो, या वहाँ के हिंदू हम बुला लेंगे, यहाँ के मुसलमान तुम भेज दो, किराया हम दे देंगे उनको, उनके जाने का प्रबंध भी हम करेंगे। ये दावे से फरसावाला कहता है। हम लोग महाराज जी का ये कहना है कि केजरीवाल यहाँ के मुसलमानों को अगर कष्ट हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए भेज दें, पाकिस्तान में वहाँ रहने के लिए महाराज जी किराया भाड़ा सारी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार हैं। और ये फरसावाला दबता नहीं है, हिंदुत्व के लिए जीवित हैं। सनातन, पहले भी मैंने कहा था, सनातन है, सनातन रहेगा, सनातन था, इसे कोई नामेट नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को देखने वाले कृपया करके केजरीवाल जी को, जो शीश महल में रह रहे हैं, जिन्होंने एक बात कह दी थी कि एक मंत्री पर दाग लगते ही पूरी विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और आपके ऊपर इतने शीश महल करोड़ों के आपके पर्दे लगे हुए हैं, पर्दा खुल चुका है, पर्दा के भीतर नहीं रहा, बाहर आ चुका मामला, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या लालच है? क्या अपने गुरु की बदनामी कराओगे, जिस गुरु से निकल के आए थे आप? नहीं, गुरु के लिए, गुरु के सामने तो कभी कहा था राजनीति की पार्टी नहीं बनाएंगे, गुरु के सामने कहा था कि कभी राजनीति वो तो ऐसा है ना, केजरीवाल जी का हाल है। केजरीवाल जी के दिना खराब आने, गुण से कपट मित्र छल चोरी, कहे हो निर्धन कहे हो कौड़ी। अब आने वाला समय इनका सही नहीं रहेगा। हाँ, ये आत्मा से और कह रहे हैं संत। और केजरीवाल जी अपनी जवान पर विराम दे लेना, वो मेरे भाई हैं, उनको नागरिकता मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। तुम्हारे तमाशाबाजी से कुछ नहीं होगा। और जो अवैध बसे हुए हैं उनकी तहकीकात तो होगी दोस्त, उन पे तो कागज पूछे जाएंगे। ये ओवैसी जी को चैलेंज है, जो घुसे हुए हैं, घुसपैठ पाकिस्तानियों ने की है ना, उनके तो कागज पूछे जाएंगे। ये ओवैसी जी को चुनौती है। जी बिल्कुल, इसीलिए ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा अत्याचार है, और मुस्लिमों की नागरिकता, मुस्लिमों के लिए भी ये खतरा है। जब 23% पाकिस्तान में थे, नहीं बांग्लादेश में 23 थे, यहाँ 20 थे, अब वहां से जाकर के जो है 1.5% रह गए, 2% रह गए। ये क्या जमीन आसमान खा गया? और हमारे यहाँ पर केवल 15-16% से 25% हो गए हैं। ये कहाँ से बढ़ी आबादी? हिंदुओं का नारा और इनके नारे में अंतर है। ये कहते हैं हम 5, हमारे 25। और उनका कहना है मुसलमानों को बुलाया जाए, अगर मुसलमान भी पीड़ित है तो बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? अरब कंट्री नहीं है क्या? क्या धर्म के आधार पर नहीं हुआ था उस समय? उस समय इनके अरब कंट्री पूरी भरी पड़ी है, केवल यहीं पर सेकुलर और बना दिया। अब ये हिंदू राष्ट्र और बनेगा, ये ध्यान लगा लेना, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ और जाएगा। लेकिन अभी एक राम मंदिर पे ही इतना विरोध चल रहा है, सेकुलर राष्ट्र पे तो ये तो पूरे मुल्ला और मौलवी जो है तो वो मचाने लगेंगे। हमने पहले ही कहा था कि जय श्री राम, हो गया काम, मर गए बाबर आए गए राम। और ये तो केवल झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी तो ये झांकी है। और वैसी तो कहते हैं ना कि एक कुर्बान हो गया, मेरे दिल पर पत्थर है, लेकिन अब और कुर्बान नहीं होने देंगे। एक ढांचा जो है अयोध्या में कुर्बान हो गया, इनके डीएनए नष्ट हो चुके हैं ना, ये भरण शंकर बन चुके हैं। ये पहले हिंदुत्व थे ना, अब इनके जो डीएनए बदल चुके हैं तो ये कुछ भी बकेंगे। इनको क्या लेना ना, ये हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, ये पाकिस्तान में जाके देखे ना, इनको पता लग जाएगा अहमदिया मुसलमान ही तो है ना, उसको क्यों भगा रहे हैं ये लोग? उनकी मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हैं? अगर इनमें ताकत है तो अहमदियाओं को क्यों नहीं? अहमदियाओं को भी हम नागरिकता देने जा रहे हैं। ये हमारे हिंदुत्व का एक नियम है।
अहमदिया मुसलमानों को भी देंगे, हम ईसाइयों को भी तो दे रहे हैं। ईसाइयों की भी तो कंट्री है, क्योंकि वहां प्रताड़ित है। सिखों के गुरुद्वारे, सिखों की बहन बेटी उठा ली, क्यों नहीं बोलते हैं जब बच्ची ऐसी की तैसी। केवल सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, और पूरे विश्व में अब समय आने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं सनातन तो धोखा है, रामचरितमानस को ही फाड़ देंगे। वो तो नेबला है। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं ना, जी वो शास्त्र पे नहीं जानते कुछ भी। जी क्योंकि कारण है वो सिर्फ अपना एक आडंबर। जब वो बीजेपी में थे जी तब उनको सबरी मूर्तियां दिखती थी, और जो काल्पनिक बोलती है कि भगवान थे ही नहीं। जबकि अमेरिका ने घोषित कर दिया कि यहाँ पर जो है पुल था, सेतु बंद रामेश्वर था। इनके दिमाग में जो पोजीशन खराब है स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि बौद्ध धर्म अपनाइए, कोई भी अपनाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सनातन पर अगर उठाई जाएगी, आंख उठाई जाएगी तो आंख भी नहीं रहेगी। क्योंकि हम अपने धर्म पे आरूढ़ हैं, हम किसी के धर्म को हास नहीं करते हैं। अगर हमारे धर्म पर आंच आएगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सनातन पे ही तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि राम राम जपो, राम राम जपो और भूखे मर जाओ। यानी राम जपना ही भाजपा ने सिखा दिया है, और उसके बाद अलावा उसके कुछ भी नहीं करती, तो युवा जो है भूखे मरेगा। तो उनकी माँ जो है ईसाई है, तो इस्लाम वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। कौन मना कर रहा है उनसे? ईसाई धर्म को मानिए, क्योंकि माँ ईसाई है, तो आप भी उसी को बोलो। कौन मना कर रहा है? वहाँ भरपेट खाना मिल जाएगा। भरपेट राम से नहीं, वहाँ ईसाई अगर अपना लेंगे तो भरपेट खाना मिल जाएगा। भरपेट खाना नहीं मिल जाए, भरपेट पिटाई तो मिलेगी इनको। इनको भरपेट अपमान तो होंगे। अभी तो हमारे में घुसपैठ हो रही है, हमारे धर्म को कमजोर करके ये फायदा उठा रहे। जब मार तो पड़ेगी, इनमें पता तो लगेगा। नहीं, मौके पे आके जनेऊ चढ़ा लेते, तिलक लगा लेते, कहते हम भी सनातनी है। तो वो तो कालने में भी ने चढ़ा लिया था, हनुमान जी ने कूटा था उसको। वो तो चल रहा है, कालने में रावण को, हनुमान जी को भी रोका था। अच्छा, वो तो चल रहा है, सब चलने दो। क्या कूटने का मौका आ गया, समय आ गया समय। देखिए जी, हमने एक बात कही, हम लोग हिंदुओं का दयालु धर्म है, हम किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं करते। अगर हमारे धर्म पर आँच आएगी तो एक एक शिवाजी बहुत को भारी पड़ेगा। और आपने हमारी गौरक्षा देखी है, फरसा वाले लाल और गौ तस्करों का काल, और गौ माता भी भारत माँ की गद्दी पे बैठेगी। और वो समय आ चुका है, पूरा विश्व जानता है कि भारत ही विश्व गुरु की उपाधि के योग्य है। हाँ, कोई ही चौधरी बनो, रूस बनो, अमेरिका बनो, लेकिन भारत ही विश्व गुरु बनने जा रहा है। और केजरीवाल जैसे चौमासी वाले जो मेंढक हैं ना, टर टर करके जैसे नाला सूख जाता है, ये भी सूख जाएंगे। जी, आज जैसे विश्व में युद्ध होता है रूस और यूक्रेन का, तो मोदी जी खुद जो है परमाणु बम को रोकने का काम करते हैं। रोका है उन्होंने पुतिन से कह करके ये समाधान निकाला है। तो इसीलिए तो जो सबसे जो सूची आ रही है पहले नंबर की, और नंबरों में तो मोदी आगे हैं। जो सनातन का, और हाँ, उनने कही नहीं थी यहाँ नहीं चाहिए युद्ध, ये है देश बुद्ध। अरे उन्होंने ही कहा था कि ये बुद्धों का देश है, युद्धों का देश नहीं है। तो वो संदेश सब जगह जाएगा। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, क्या लग रहा है कि 2024 कैसा छाएगा, कैसा रंग आएगा? 440 पार होगी, मोदी जी 400 सीट लेगा, 400 पार 400 लेगा। और केजरीवाल जैसे चोर से तो हम बात करना पसंद नहीं करते, जिनकी नस्ल भी खराब हो, टोपी लगा के करते हैं। हमारे योगी साहब कहते सबका साथ, सबका विश्वास और सबकी साथ, और कभी गलत की बात करते हैं। अगर हमारे समाज में आ जाओगे तो हम दूसरे समाज को लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा है ना, जैसे कह देते हैं ना सुपड़ा साफ विपक्ष का, तो थोड़ा सुपड़ा साफ भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष में नपे तुले लोग रह जाएंगे। हाँ, आप ये चिंता मत करिए, रामलला की कृपा होगी और राम लहर पे बैठ करके योगी चल रहे। हाँ, भगवान से प्रेम करने वालों का ही कल्याण होगा। और पुनः सनातन की सरकार आ रही है, और किसी को परेशान करने वाली नहीं है, नागरिकता देने वाली है, नागरिकता लेने वाली सरकार नहीं है। इसलिए सब परास्त होंगे। केजरीवाल, राहुल, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, सब जो है तमाशा देखेंगे। और आपने मेरे दर्द को पहचाना, मेरे से पूछी कि आपकी इच्छा क्या है केजरीवाल के ऊपर, तो मैंने आपको सुनाया
तो मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप ये सोच लीजिए केजरीवाल का वोटों वाला दरवाजा बंद होने वाला है। जी, जिस तरह से पूरे दुनिया में युद्ध कहीं ना कहीं चल ही रहा है, ऐसे में क्या पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व जो है भारत करेगा? नहीं, शांति के वहाँ में एक कारण है जी सूरदास जी की एक चौपाई है जी सम्मत 2090 के ऊपर, जी जो विक्रमी सम्मत है, हिंदुत्व सम्मत है। सम्मत 2090 के ऊपर यह संयोग बने और पश्चिम दिशा की मलिच्छ सेना आप ही आप मरे, मेघनाथ रावण का बेटा दिल्ली छत्र धरे, धगधग धगधग धरती दहके धर्म की बेल बढ़े, सूरदास प्रभु की लीला तारे ना टरे। वो समय आ चुका है, बटन कहीं दबेगा परमाण कहीं छूटेगा, वो समय आने वाला है। जी। तो महाराज जी जो कहते हैं प्राण और प्रण से करते हैं, हृदय से कहते हैं, इनकी त्याग साधना तपस्या संकल्प और शपथ इतनी बड़ी है कि जो भी कह देते हैं महाराज जी वो सिद्ध साबित होता है। और इसीलिए बरसाना में बरसों बरस से गौ माता की रक्षा के लिए प्राण प्रण से संकल्पित हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कहते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए अगर प्राण भी चले जाए तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गौ माता पर कष्ट आने नहीं दूंगा। जब धरती पर आप समझ लीजिए ऐसे महान संतों का चरण होगा तो हमारी धरती विश्व गुरु जरूर बनेगी, क्योंकि ये ऐसे त्यागी तपस्वी संतों की वाणी में इतना तत्व होता है, इतना त्याग होता है कि इनके एक एक शब्द जो है वो ब्रह्म साबित होते हैं, और हर शब्द महाराज जी के ब्रह्म साबित होंगे। और निश्चित तौर पे जैसे महाराज जी ने बताया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। दूसरी सरकार का भी हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और पत्रकार महोदय आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ाएं, ये मेरी कामना है। आपने हमारे दर्द को और सबसे पहले गौ माता के दर्द को समझा। ये बच्चे रात भर पहरा देते हैं और मेरा एक कार्य नहीं होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं, बेचारे श्रद्धालु हैं ये, जितने भी ब्रज में एक्सीडेंट होते हैं उन गायों को हम उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। जो गाय मृतक होती है उन गाय को पूरे शरीर पर राम नाम लिखते हैं हम, मुखार बिंद में तुलसी चंदन गंगा जल, और अपने पास 400 गाय हैं, उनका लालन पालन होता है। बढ़िया गाय जो जाड़े पाले में छोटे छोटे बच्चे लोग छोड़ देते हैं, हम उनको गौशाला ले जाते हैं। पत्रकार महोदय देख के आए हैं, उसके बावजूद भी पूरी रात का मेरा पहरा रहता है। पूरी रात हमारी टीमें हर गांव में 20-20 रहती हैं। तो ये प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपना कोई एनजीओ नहीं है, अपना कुछ भी नहीं, लेकिन 400 गाय मस्त हैं। और जो भी गौशालाओं में हमारे लायक सेवा होती है, सबरी गौशालाओं में भोज आटा दाल भी हम भेजते हैं जो मेरे पास से उभरता है। इसलिए जो भी आपको सहायता करनी हो पत्रकार महोदय पहुंचा देते हैं। हमारा नंबर पत्रकार महोदय आपको दे देंगे। हम पैसा लेते नहीं है, केवल सामान से जुड़िए, आप 1 रुपया से जुड़िए, 1000 से नहीं। ये मेरी जो पत्रकार महोदय की भावना उनको पूरा करना, पत्रकार महोदय हमारी गौशाला में अनायास करते रहते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए संत महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, हर्षा वाले बाबा की